सुप्रभात दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा आध्यात्मिक यात्रा ग्रुप में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी आज मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं मॉर्निंग वॉक पे आई लेक के पास। ये देखिए लेक के पास पहले ना ये जो इलेक्ट्रिक वायर, इसमें देखिए कैसे चिड़िया बैठे हैं सब एक लाइन पे। प्रकृति में देखने को मिलता है ऐसा अभूतपूर्व डिसिप्लिन। इनके लिए तो ना संविधान है ना कोई रूल बनाया गया है, फिर भी देखो कैसे बैठे हैं। और चिड़िया का उड़ना भी तो ऐसे होता है ना, जो वी शेप में एक एक करके लीडरशिप चेंज करके अनोखे तरह से उड़ते हैं। तभी तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं माइग्रेट करके, साइबेरिया से लेकर चिलिका तक, कहाँ से कहाँ, फिर रिटर्न भी करते हैं। ना इनको दिशा दिखाने का कोई यंत्र है ना कुछ है। तो विज्ञान जो है वो प्रकृति से निकला है। ये चिड़िया में ये चीज़ है, ये देख के विज्ञान ने, मानव ने, क्योंकि मानव में जो है स्पेशल वो है बुद्धि, उसका ब्रेन। उसी के मोगली सीरियल जो आया था उसमें शेर खान को मोगली कैसे हमेशा हरा देता है, बल से थोड़ी हरा पाता है, बुद्धि से ही हराता है। देखो ये चिड़ियों को किस तरह से, कितना सुंदर अभूतपूर्व ऐसे प्रकृति में ही ऐसे देखने को मिलता है। और यही देख के इंसान की बुद्धि खुलता है कि विज्ञान में ये कैसे ढाला जा सके कि हम जीवन में उतारा पाए। ये देखिए 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 कितना सारा बैठा है। ये लेक है, छोटा सा लेक मेरे घर के पास प्रकृति ने बनाया। मुझे पानी के पास, पानी की गहराई के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए एक लेक कहीं पे ख़रीद ले, तो लेक जहाँ पे है वहाँ पे रह पाए, ये भी सौभाग्य है। क्योंकि संसार का बहुत चीज़ रहता है, बच्चों की पढ़ाई, तो जाके तो कहीं लेक के पास प्रकृति में, हमको तो शहर में रहना पड़ेगा ये सब के लिए। लेकिन मैं जहाँ जहाँ जब रही हूँ, मुझे बाद में पता चलता है कि पास में कोई गंभीर जल और बड़ा सा जलाशय का स्रोत है। तो शायद प्रकृति ऐसा ही है, आप जैसा चाहते हो, जो चाहते हो वही मिल जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना, सोच समझ के मांगना चाहिए, क्योंकि गलत कुछ मांग लोगे तो भी तथास्तु देवता है प्रकृति में, वो आशीर्वाद की वर्षा हो जाएगा कि आपको वो भी मिल जाए। तो इसीलिए सोच समझ के मांग जो है 72 72 आकाश की तरह रखना है कि फिर वही मिले हमें। ये देखो चिड़िया 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 हर जगह। मुझे ना चिड़िया बहुत पसंद है। ताओ धर्म में कहा है कि हर व्यक्ति की उड़ान एक पक्षी की उड़ान की तरह है। उसका कोई पहले का पथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। एक पक्षी उड़ गया, पथ बन गया, तो एक इंसान उड़ गया, पथ बन गया। इस तरह से के है हमारा। तो किसी की भी जर्नी कम या ज़्यादा नहीं है, सब अपनी अपनी रास्ते में है। बुद्ध भी कहीं ना कहीं से तो शुरू किए थे, अगर इस जन्म में नहीं तो कहीं ना कहीं किसी जन्म में। उसी तरह हम भी कहीं ना कहीं शुरू करते हैं। और हमेशा कुछ गलत सही का कुछ परिभाषा नहीं होता है। जो हमारा इवोल्यूशन में मदद करता है वो सही होता है, वो गलती भी सही होता है। जो हमें हमारे अंदर ऐसा रूपांतरण, ऐसा छाप छोड़ता है कि शायद वो चीज़ वो गलती के बिना हो ही नहीं सकता था। तो ऐसा है जीवन। ये लेक बहुत सुंदर है, शांत जल है, शांत जल है जो वो जीवन का असली स्वरूप है। जल जो है ना, कई तरह से, विविधता से। एक वाटर ड्रॉप जो होता है वो स्पीयर होता है, 360 डिग्री एंगल फ्री। जल भी वैसा होता है, कभी उछलता कूदता हुआ झरना जैसा, तो कभी नदी का शांत रूप, कभी समुंदर का जो है उद्दाम स्वरूप। जो भी 10 गुना करके आपको लौटाएगा समुंदर कुछ लेता नहीं है किसी से। समंदर जो है वो देने का स्वरूप है कि जितना आप दोगे प्रकृति आपको उतना उसका बहुत ज़्यादा करके रिटर्न करता है। तो जल ऐसा ही है। और कहीं से थोड़ा सा पानी का स्रोत देखने को मिलता है, तो कहीं पे गहराई से अथाह गहराई की नाप ना पाओ, इस तरह से है। यहाँ पे आज सुबह जल का शांत स्वरूप देखने को मिल रहा है। और सारे चिड़िया पशु पक्षी जो है वो जल के पास रहते हैं। मनुष्य का सारा सभ्यता जो है वो जल के पास ही सृष्टि में क्रिएट हुआ है, क्योंकि जल वो है, वो जीवन का मूलभूत स्वरूप है। पंचतत्वों में ये सबसे ज़्यादा है। पूरा संसार में 70% से ज़्यादा जल है। और हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी जल पे टिका है। जल पृथ्वी पे है ऐसा नहीं, इससे ज़्यादा बेहतर ये होगा बोलना। और हमारे शरीर में भी 70% से ज़्यादा जल है। तो इससे क्या साबित होता है लॉजिक, अगर हमारे खाने में 70% से ज़्यादा जल रहेगा तो हमें कोई दवाई ना कोई चिकित्सा की ज़रूरत है। ये हमारा नेचुरल स्वरूप है, हम अपने आप स्वस्थ रहेंगे। जल हमें अंदर से
साफ करके रखेगा, निर्मल करके रखेगा। इसका जो स्वरूप है वो शुद्ध करने का स्वरूप ही है। तो जल जो है वो हमारे खाने पीने में जैसे सूप, नारियल पानी, जूस, दाल, ये सब जलभूत फूड है। तो ये जलभूत आहार जो है ये ज़्यादा रहेगा, 70% से ज़्यादा। तो ये हमें नेचुरली स्वस्थ रखेगा। ये हेल्थ का एक छोटा नहीं बहुत बड़ा अनमोल पॉइंट है। बस इतना सा। धन्यवाद।